यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कमल का जो फूल है बीजेपी का, बिल्कुल उसका जो रंग है, क्या वो रंग फबेगा आडवाणी जी को? देखिए, ऐसा है कि कमल का फूल जो है उसका जो रंग है वो पिंक है जी, पिंक है और गुलाबी है जी, हाँ, और गुलाबी है। और गुलाबी रंग जो है कुंडली के हिसाब से उनका चंद्र और सूर्य जो है वो भी बड़े उत्तम है। जब सूर्य आदमी का अच्छा होता है तो इस उम्र में भी 1927 के बाद ये उम्र में भी उनके मित्रों की क्या पोजीशन होगी, मगर आडवाणी जी को देखें आज भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कमल का फूल या गुलाब का फूल ये दोनों उनके लिए अति प्रिय हैं। लेकिन बीजेपी का पंडित जी कमल का फूल भगवा है, भगवे रंग में पूरी भारतीय जनता पार्टी है। एब्सोल्युटली जो भगवा कलर है जी, वो कमल के फूल का कलर तो भगवा नहीं है, वो तो पिंक ही है, मगर इन्होंने उसको भगवा रंग दे दिया है जी। भगवा कलर, भगवा या लाल कलर आडवाणी जी के लिए अति प्रिय है। इसलिए मैं उनको सुजेशन दूंगा, जो भी उनके कार्यकर्ता या उनके लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि आडवाणी जी के गले में एक लाल रंग का ऐसा कपड़ा जरूर पहनाएं, वो उनके लिए अति शुभ होगा। और लाल रंग की मानिक जो है उसका रंग भी लाल होता है, ताकि वो इसी तरह सूर्य की तरह चमकते रहें और राष्ट्र की सेवा करें। जी, हम अब उनसे जानेंगे, अब बात करेंगे आडवाणी जी की कुंडली के बारे में। क्या कहते हैं आडवाणी जी के सितारे, कौन से ग्रह उनके पक्ष में है और कौन से नहीं, और काफी सारी भविष्यवाणी भी करने वाले पंडित जी अब आ जाते हैं आडवाणी जी की कुंडली पे। तो अब पंडित जी हमें बताएंगे आडवाणी जी की कुंडली में 12 ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कहां है, कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है और कौन उनके खिलाफ जा सकता है। तो ये राजपाट आडवाणी जी का कितने महीने चलेगा, इस बात पर और ज्यादा खास तरीके से पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए कि उनकी कुंडली में ग्रह की दशा इस वक्त क्या है, आज क्या है, और जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे जी तो कौन सा दिन उन्हें चुनना चाहिए अगर वो पीएम बनने के नजदीक पहुंचते हैं, किस दिन वो शपथ ग्रहण विधि करें, किस दिन उनका राज शुरू होगा और कब खत्म होगा, हम जानना चाहते हैं विस्तार से पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि कन्या लगन की कुंडली है। दर्शकों के लिए एक बात जरूर दिखा देते हैं कि कन्या लगन की उनकी कुंडली है और मेष राशि है उनकी। मेष राशि अष्टम भाव का चंद्रमा है उनका, और द्वादश भाव में यानी द्वादश भाव का जो सूर्य है वो उनके धनु में धन स्थान पे दूसरे घर में बैठा हुआ है। और बुध, मंगल और सूर्य, जैसे ही बुध और सूर्य इकट्ठे होते हैं तो बुद्धादित्य योग बनाते हैं, यानी बुद्धि विवेक से चलने वाला व्यक्ति। और द्वादश भाव में मंगल जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ उनके तीसरी और सातवीं और नौवीं दृष्टि से उनके कैरियर को देखता है। कैरियर को देखते देखते जब कैरियर में उनके 9वें घर में राहु बैठा हुआ है, राहु की जो प्लेसमेंट है वो आडवाणी जी की बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए कभी कभी बाबरी मस्जिद को लेकर या कभी कभी उनके पाकिस्तान के दौरे को लेकर जब जब उनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो काले ग्रह की दृष्टि उनको कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमल करती है। इसके लिए इस वक्त गुरु की कृपा है, इसलिए राहु, शनि और केतु जो है वो तीनों उनके ऊपर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। एक बात बड़ी साफ है कि अगर वो गुरुवार का दिन जी यानी वीरवार जी, इंग्लिश में थर्सडे का दिन चुनेंगे तो गुरु का दिन है वो, और साईनाथ का नाम लेकर उनको गुरुवार के दिन ही शपथ लेनी चाहिए। टीवी 9 मुंबई के शो के माध्यम से ये मैं कहता हूं कि गुरुवार ही वो दिन निश्चित करेंगे, और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनकी शपथ विधि होने के पूरे योग हैं। मगर सरकार कोएलिशन होगी, सरकार में कम से कम 4 या 5 लोग एनडीए के साथ जुड़ेंगे, तभी आडवाणी जी जो हैं वो सत्ता में काबिज हो सकेंगे। क्योंकि राहु और केतु की परिस्थिति जो है साफ साफ दिखाई देती है। केतु जो है उनका शनि के साथ में एक राक्षस यानी एक षडाक्ष योग बना रहा है, जिससे उनको समस्याएं से हर जगह झेलनी पड़ती हैं। मगर इस वक्त गुरु मकर राशि में है, इस वक्त गुरु मकर राशि होने की वजह से ऐसे समुदाय उनके साथ जुड़ेंगे जिनसे उनको लाभ होता हुआ साफ साफ दिखाई देता है। जी।